एक बेटे को विदा करना मुश्किल होता है शीला। एक पिता अपने बेटे के लिखे पत्र को पढ़ते हुए। बेटे ने लिखा था, बचपन से आज तक इसी घर में बड़ा हुआ, बड़ी खूबसूरत यादें हैं यहाँ की, पर अब लगता है प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा। मुझे गलत मत समझिएगा, आप लोगों की सेवा के लिए मैं एक पूरे समय का नौकर रख दूंगा और मकान पास में ही ढूंढूंगा, ताकि हर दूसरे तीसरे दिन मिलना होता रहे। आमने सामने तो ये बात मैं कह भी नहीं पाता। पता नहीं पत्र में भी अपनी बात ठीक से रख पाया कि नहीं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों को ज़्यादा खुली जगह की ज़रूरत होती है। मुझे और रीना को भी कुछ प्राइवेसी मिल जाएगी और आप लोगों को भी अपने रिटायरमेंट के बाद कम से कम आराम से एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में रहने को मिल जाएगा, बजाय सिर्फ एक कमरे के। मैं झटके से कुर्सी पर बैठ गया, सामने छोटी प्लेट हटाकर स्टील के जग से ही पानी पिया। रिटायरमेंट का फंक्शन 40 मिनट में शुरू होने वाला था, लेकिन मेरे बेटे ने अपनी जिंदगी से पहले ही रिटायर कर दिया था। 3 बार ऊपर से नीचे तक मैंने पत्र पढ़ा। यकीन ही नहीं हुआ कि वो बेटा जो मेरी आंखों का तारा था, जिसे इतने प्यार से मैंने बड़ा किया, जिसको मैं आज तक बुढ़ापे का सहारा मानता था, वही बेटा मुझे बस एक झटके में एक पत्र लिखकर छोड़ के जा रहा था। शीला कमरे के अंदर आई और बोली, देर क्यों कर रहे हो, जाते क्यों नहीं? मैंने कहा, जा तो मोहन रहा है, तुम्हारा बेटा घर छोड़कर जा रहा है। 40 मिनट बाद मैं अपने पोस्ट ऑफिस में अपने फेयरवेल फंक्शन में बैठा था। एक छोटे से स्टेज, सफेद मेज पोस्ट के ऊपर गेंदे के फूल की माला जो अभी अभी मुझे पहनाई गई थी, पानी की एक बोतल और कुछ तोहफे रखे थे, और एक सर्टिफिकेट रखा था जो मुझे अभी मिलने वाला था। शहर सर्कल के मैनेजर, हम सबके बॉस का भाषण चल रहा था, लेकिन मैं अपने ही ख्यालों में गुम था। सामने बैठे 50-60 कलीग को देख रहा था। असल में मेरी आंखों के सामने कोई और ही चेहरे, लम्हे, मौसम, दिन घूम रहे थे। वो रात जब मोहन पैदा हुआ था, शहर के सिविल अस्पताल में, जब घर की कोई भी महिला आ नहीं पाई थी और मैं ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा समझ ही नहीं पा रहा था कि बच्चे के आने की तैयारी के लिए करना क्या क्या होता है। जल्दी जल्दी छोटे छोटे ऊन के मोजे, छोटा कम्बल, दूध की बोतल और छोटी छोटी फ्राकें। शीला के लिए गर्म पानी। तब मुझे बेटी का इंतजार था। शीला बेटा चाहती थी, जिंदगी में हमेशा उसी की तो चली है। मोहन के लिए हमेशा अपनी हैसियत से ज़्यादा किया मैंने। खुद 5 किलोमीटर पैदल जाता था, पर बेटे को साइकिल दिलाई। उसकी यूनिवर्सिटी के कोर्स के लिए मैंने फिक्स डिपॉजिट तोड़ा, और फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए जब उसने नए जूते मांगे तो कभी दोबारा सवाल नहीं किया। जब पोता हुआ तो एक और फिक्स डिपॉजिट तोड़ा और उसके नाम कर दिया। फेयरवेल में भाषण चलते जा रहे थे, लेकिन मुझे तो कोई और ही आवाजें सुनाई पड़ रही थी। गेंदे की फूल की माला, तोहफे, सर्टिफिकेट सब लेकर जब ऑटो से मैं घर पहुंचा तो शीला घर पर अकेली थी, खिड़की पर बैठी थी, रो चुकी थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मैंने कहा था ना, बेटी होनी चाहिए। बेटी विदा करना तो सौभाग्य से माता पिता को नसीब होता है, बेटा विदा करना तो हमने कभी सीखा ही नहीं। चाहे जितनी सेखी बघारें, आदमी असल में अंदर से निहायत ही कमजोर होते हैं और औरतें मजबूत होती हैं। तकलीफ चाहे अंदर ही अंदर सहती रहें, टूटती रहें, पर बाकी सबको जोड़ कर रखती हैं। शीला ने सीधा मेरी आंखों में देखा और कहा, तो कौन सा एहसान कर दिया हमने
माँ बाप होने का फर्ज निभाया है बस। जो हमने अपने बेटे के लिए किया है वो हमारे माँ बाप ने हमारे लिए किया था, और वही जो हमारा बेटा है अपने बेटे के लिए करेगा। आखिर यही तो रीत है। मैंने कहा, शीला, पर वो घर छोड़कर जा रहा है। वह बोली, तुमने भी तो गांव छोड़ा था ना, तुम्हारे पिता को भी ठेस लगी होगी। मैंने कहा, अरे मैंने नौकरी के लिए, अपने घर पैसे भेजने के लिए मजबूरी में गांव छोड़ा था। पर वो तो कहता है प्राइवेसी चाहिए, जैसे हम उस पर पहरे रख रहे हैं। शीला ने कहा, जमाना बदल गया है, हमें भी बदलना होगा, और जरूरी नहीं है कि हर बदलाव बुरा हो। बेटा दूसरे घर में जा रहा है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हमसे प्यार नहीं करता है। तुम भाग्यशाली हो जो तुम्हें अच्छा बेटा मिला है। खुदगर्ज मत बनो, जिसमें उसकी खुशी है उसमें हमारी भी खुशी है। आखिर किसी तरह उन्होंने खुद को समझा ही लिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।